सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि बार बार आप पूछते हो भैया ये, क्योंकि उसका वीडियो बना चुका होता हूँ लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन जाता नहीं है। तो प्लीज़ कर दो यार, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले बच्चों का सवाल था, मेरे मेरे भाइयों का सवाल था कि भाई तुमने बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग कहाँ से पढ़ी, और आपने ट्रेड, आपका जो ट्रेड था इलेक्ट्रीशियन, आपने कैसे पास किया। तो भाई मैं सबका अच्छे से मतलब बताने वाला हूँ बारी बारी से, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। स्किप मत करना, आपके काम आएगी। एक बार देख लोगे उसके बाद फिर दूसरा कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक सेल्फ एक्सपीरियंस है और उसी की बदौलत मेरा जो है अच्छे मार्क्स आया था। तो मैं बता देता हूँ, बिना किसी देरी के बताता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक साइंस से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो बेसिक साइंस यार, अगर रियल पूछूँ तो कोई, अगर आपने 10th तक अच्छे से पढ़ाई करी है तो वो आपका बेसिक साइंस वही हो गया, ठीक है। उसी को हम लोग बेसिक साइंस बोलते हैं। अगर आपने 10th तक पढ़ाई कर रखी है तो उसी को हम लोग बेसिक साइंस बोलते हैं। और बेसिक साइंस में पढ़ना पढ़ना क्या है, 10th तक आपने जो पढ़ा है उसी चीज़ को रिवाइज़ करना है। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे, अगर आप 10th तक के बच्चों को पढ़ा रहे तब तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा रहे तो आपने पढ़ा होगा तो फिर आप देख के भी रिवाइज़ कर सकते हो, इतना तो मैं बता सकता हूँ। तो अगर नहीं कर सकते हो इतना तो मैं बताता हूँ, सोर्स जो है साइंस का सबसे अच्छा सोर्स जो है, या तो आप कोई कोर्स ले लो। और मैं किसी का मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ कि यही ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसके झा सर जो है, उनका साइंस का जो बुक है जो अभी न्यू वाला आया है वो सबसे बेस्ट है। तो आप लोग वो बुक परचेज कर लेना। उस बुक में क्या खासियत है भाई मेरे, कि इतना सरल लैंग्वेज से में उन्होंने इस बुक का मतलब लिखा है, मतलब इतना अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। मतलब एक होता है यार, बुक देखो और उसको पढ़ने में मज़ा आए तभी मतलब आप उसको आगे पढ़ सकते हो। कभी ऐसा बुक हो कि आप देखो यार, मतलब अजीब ढंग से, मतलब बहुत इंट्रिकेट, मतलब बहुत जटिल रूप से मतलब उसमें दिया हुआ रहता है। लेकिन सर का जो बुक है, जो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, मतलब लगा दूंगा उसको, तो वो बुक जो है बड़ी मतलब बहुत अच्छा चैप्टर, मतलब उसमें अच्छे तरीके से लिख के उन्होंने सर ने दिया है। तो आप उसको पढ़ सकते हो, और उसको मतलब इतना अच्छा मतलब है कि आप उसको रिवाइज़ करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। लगभग मेरा 2 से 3 दिन में मैं अगर बैठता हूँ, अगर मुझे फ़िज़िक्स रिवीजन करना है तो मैं 2 दिन के अंदर में मतलब फ़िज़िक्स पूरा रिवीजन कर लेता हूँ। तो उसी में अप्रॉक्स में, अगर रेलवे में अगर जॉब लेनी है तो आपकी फ़िज़िक्स अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली फ़िज़िक्स, ठीक है। फ़िज़िक्स का वेटेज अच्छा रहता है। आप उसमें बायोलॉजी भी है, बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री भी है, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे तरीके से सर ने उसमें लिखा है, ठीक है। तो आप इसके सर का जो आप कोर्स ले लो, या नोट्स ले लो, या अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास तो बुक ले लो, क्योंकि बुक बहुत बेस्ट है। अगर आपने 10th तक अच्छे से पढ़ाई करी है, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ी है तभी तो इतना आगे आए हो, तो आप उस बुक से आप काम चला सकते हो। ये रही बेसिक साइंस की। और उसमें ना, हाँ, एक और बात, उसमें लगभग हर चैप्टर का जो एमसीक्यू है, जो अप्रॉक्स में दिया हुआ है, हर चैप्टर का एमसीक्यू लगभग में 200, 150, 200, हाँ। तो आप मतलब आपने जो पढ़ा, ठीक है, तो पढ़ने के बाद आपका क्या होगा कि आप प्रैक्टिस भी करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए भी लगभग 100 से 200 क्वेश्चन जो है उन्होंने उसमें दे रखा है, तो उस पर आराम से प्रैक्टिस भी हो जाती है अच्छी खासी, ठीक है। और यही है मतलब बुक का रिव्यू जो मैं बता रहा हूँ, मैंने वहीं से करा भाई, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा जो है सो नज़रिया। उसके बाद बात आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। इंजीनियरिंग ड्राइंग भाई मैं रियल पूछूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन वो भी सीबीटी 2 में आते हैं, और सीबीटी 2 में आते हैं, कभी कभी ट्रेड में भी। इस बार तो यार ट्रेड में भी पूछ दिया था इंजीनियरिंग ड्राइंग, और ट्रेड का क्वेश्चन इसमें डाल दिया था, उसका कोई ठीक नहीं रहता है। तो अप्रॉक्स में 5-6 क्वेश्चन आएगा। तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए क्या करना, जब सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने से 10 दिन पहले आप आराम से उसमें मतलब पढ़ाई करना। ये नहीं कि मतलब पहले ही से लग जाना, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आना है, उसके चक्कर में आप जो मेन सब्जेक्ट है उसको मतलब साइड नहीं कर दो, ठीक है। जो कोर सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए एक सर थे, एक यूट्यूब पे ही सर थे, तो मैं उसका वीडियोज़ का जो लिंक है मैं डाल दूँगा। उसमें 20 वीडियोज़ हैं, सारे वीडियोज़ को देख लेना, सारा कर लेना, अपना नोट्स बना लेना उसका, ठीक है। और उतना काफ़ी है, उतना काफ़ी है मेरे अकॉर्डिंग। नहीं तो बहुत सारे वीडियोज़ भरे पड़े हैं, करो इंजीनियरिंग ड्राइंग अपना पूरा शुरू से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात हो गई। उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, बुक में यार बहुत एडवांस चीज़ें दे रखी है जो बीटेक वगैरह बच्चों के लिए करना, लेकिन उतना आता है नहीं, ठीक है। जितना आता है सर ने खुद बोला है कि मैं इतना आता है, इतना पढ़ा के सर ने रखा है। मेरे से भी उसमें हो गया था क्वेश्चन जो आना था, और मेरे शायद सही भी हुए थे। उसके बाद रह गई बात ट्रेड की। तो ट्रेड मेरा इलेक्ट्रीशियन था, ठीक है। तो आप ट्रेड के लिए भी मैं वही बोलूँगा, कोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड अगर कोई, बहुत सारे बच्चे होते हैं आईटीआई तो कर लेते हैं, बट ट्रेड अच्छे से पढ़े नहीं होते। हर बच्चे का यही प्रॉब्लम है,
क्योंकि कोई कॉलेज वगैरह 5% मैं भी नहीं जाता, मैं भी नहीं गया था, मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने गया था और लगभग 1000-2000 क्वेश्चन रट के मेरा मतलब पासिंग हुआ था। तो ट्रेड उतना किसी का अच्छा नहीं होता है, तो आपको ट्रेड पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि ट्रेड कितना भी आप CBT 2 में अच्छा कर लो पार्ट ए में, लेकिन पार्ट बी में आप पास नहीं हो तो नहीं हो, ठीक है। तो आप ट्रेड के लिए क्या कर सकते हो, आप स्पेशली अब मैं बता रहा हूँ, एस के झा सर का ही आता है। तो मैंने एस के झा सर की परचेज़ कर रखी थी, वो भी रिकॉर्डेड वीडियो थी, लाइव वीडियो सेशन वगैरह मैं नहीं देखता था। वो 200 के 199 रुपये की थी, तो मैंने उसको परचेज़ कर रखा था और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था, तो लगभग मैंने एक दिन में 4 से 5 वीडियो ख़त्म करके और उसके बाद उसका जो नोट्स वगैरह सर ने दे रखा था, उसी PDF को मैं बार-बार पढ़ता था। और हाँ, और क्या बोलता था, उसका सेक्शनल मॉक वगैरह लगाया करता था। लेकिन ऐसा था कि भाई मेरे मतलब लगभग मैं पार्ट बी का जो ट्रेड वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि जब भी मैं उसका लगाता था तो मेरा कभी 12 नंबर, कभी 20 नंबर, कभी 25 नंबर, कभी मतलब बहुत कम बार मतलब उसमें पास आउट किया था। लेकिन यही डर था कि यार कहीं अब तो ऐसा हो रहा है इतना पढ़ने के बाद। ऐसा नहीं था कि सर से नहीं आता था क्वेश्चन आते थे, बट ये था कि टाइम कम मिला था रिवाइज़ करने को। तो मैं बोलूँगा कि सर से पढ़ो, रिवाइज़ करो, नहीं तो आपका जो कोर्स अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो, ठीक है। कोर्स कर सकते हो, इसके ज़्यादा का पढ़ सकते हो। तो यही है। तो मैंने जो भी किया पार्ट बेसिक साइंस कहाँ से करा, और उसके बाद जो मेरा ट्रेड था वो मैंने कहाँ से करा, और इंजीनियरिंग ड्राइंग कहाँ से करी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सबका जो है मैं जो चीज़ जहाँ से करा उसका मैं लिंक इसमें नीचे दे दूँगा। और बाद बाकी वही बोलूँगा, अगर आप यहाँ लास्ट तक आए हैं तो मैं इतना बताता हूँ, अगर इतना आप फॉलो कर रहे हो तो आप ज़रूर अच्छा करोगे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है कि चलो यार, मैं कुछ बोला तो किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, तभी तो वो सब्सक्राइब करा मेरे चैनल पे, ठीक है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।